को जैमसी की आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे कष्ट सहने के लाभ। आदम और हवा के पाप के द्वारा ये धरती श्राप के अधीन हुई। पहले पुरखा आदम और हवा हैं। उनको शैतान ने लालच देकर हरा दिया। हम हारे हुए आदम के बच्चे हैं, इसलिए हमारे जीवन में पाप श्राप हार हमेशा रहते हैं। इसी हार को विजय में लेकर आने के लिए यीशु आया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण इस धरती पर घूमने वाले शैतान आपका विरोध करेगा, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए बड़े प्रयत्न करेगा। फिर भी पीछे ना हटने के कारण आपके सामने बड़ी परीक्षा को लेकर आएगा। उस समय आपको मदद के लिए, साथ देने के लिए शायद कोई भी नहीं होगा। आपको विश्वास में अटल रहना होगा। आगे हम वचन में देखते हैं शैतान और संसार द्वारा परीक्षा को हमने प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा विजय पाना है। जब आप संकट से घिर जाते हैं तब परमेश्वर आपके निकट होंगे। प्रभु आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। शारीरिक तौर पर पीड़ा सह रहे होंगे लेकिन आपके मन में बड़ी शांति होगी। इसलिए बाइबल के भक्त लोग कहते हैं, मैं जब कष्ट में था वो मेरे लिए भला ही था। यदि हम कष्टों पर जय पाते हैं तो हम शैतान के हर एक शक्ति पर भी जय पाते हैं। बाइबल में हम वचन देखते हैं रोमिया 5 अध्याय 3 और 4 आयत में, अगर आप बार बार कष्टों को सहने वाले हो तो परमेश्वर का आपके बारे में बहुत बड़ा उद्देश्य है। केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हम जितना क्लेश सहते हैं उतना ही हमारा धीरज बढ़ता है। और क्लेश हमारे जीवन में आने से जो गलत बात है, छोटी छोटी कमियां जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पाते, हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे मन की भावना, सोच विचार में जो कमी है निकलना शुरू होती है और हम खरे हो जाएंगे। सोना आग में इसीलिए डालते हैं ताकि उसका मैल दूर हो जाए, उसके बाद वह चमकना शुरू करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, परमेश्वर हमें अधिक चमकाने के लिए करता है, इसलिए हमें क्लेशों में भी घमंड करना चाहिए। क्लेश के बिना एक अच्छा इंसान होना बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार के चक्कर से हम चलते हैं तो परमेश्वर के प्रति हमारी आशा और विश्वास बढ़ते जाते हैं। जो प्रभु के दोस्त बनते हैं वे सब इसी दौर से गुजरते और इन कष्टों पर विजय पाते हैं। ये सारी बातें संसार के लोग नहीं समझते। यह हम प्रभु के बच्चे आत्मिक तौर से इस बातों को समझते हैं। आमीन।